पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके 3 पार्ट हमने किए थे। चौथा यदि हम देखें तो हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। वैसे तो रैखिक अवकल समीकरण माने किसी भी अवकल समीकरण में यदि डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है हमारे पास dy/dx प्लस py = q, जहाँ p और q क्या है? p और q या तो x के फंक्शन है या p और q है वो कांस्टेंट हो सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते समय एक चीज विशेष ध्यान करने की, जब इक्वेशन हमारे पास हो तो यदि dy/dx का कोफिशिएंट यदि कांस्टेंट नहीं है तो उससे भाग दे करके इस इक्वेशन के जो हमारे को दी गई इक्वेशन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होगा तो ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। जो भी p का मान है उसको रख करके इंटीग्रेट करते हैं और फिर इसको y से गुणा करके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करके इंटीग्रेट करते हैं। और क्योंकि इसकी डिग्री इसका ऑर्डर 1 था तो उतने ही इसमें कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट ऑफ एक आ जाएगा हमारे पास c एज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे कि अभी मैंने कहा कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जिसमें कि उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। यदि हमारे पास ये इक्वेशन है 1 - x² dy/dx + 2xy = x × 1 - x² का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो ये है कि इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पहले 1 - x² से इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद अब यदि इस इक्वेशन को हम हमारी ओरिजिनल इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हम देखते हैं कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 हो गया, p मेरे पास हो गया 2x/1 - x² और q हो गया मेरे पास x/1 - x²। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर 2x/1 - x² dx। इसका ऑर्डर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास ये आ जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/1 - x²। अब सॉल्यूशन में चले तो वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में आकर के एक केवल इस टर्म को इंटीग्रेशन करना है और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन। और जब इंटीग्रेट करके थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आता है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है? पुट 1 - x² = t ले लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशियल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और थोड़ा सा सिंपल मैनिपुलेशन करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आएगा, जिसको हम कह सकते हैं y = 1 - x² का स्क्वायर रूट प्लस c × 1 - x²। तो इस प्रकार के सवालों को हल करते समय केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो यही है कि आपके पास dy/dx का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो उसको 1 बनाना है। पिछले सवाल में हमने देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस प्रकार से हल किया था, dy/dx प्लस py = q। अब ये एक थोड़ा सा अलग प्रकार का एग्जांपल है। इसको जो सीधे रूप में हम देखते हैं तो dy/dx का कोफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन मैं इसको भाग दे दूंगा तो इसका कोफिशिएंट तो 1 बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन इस प्रकार से होगी कि dy/dx = 1/x + y + 1। यदि इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये किसी भी फॉर्म में, चाहे होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, किसी फॉर्म में इक्वेशन नहीं जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टिपिकल टाइप का एग्जांपल होने के कारण ऐसे सवाल रहते हैं। इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को ऑल्टरनेटिवली आई कैन राइट लाइक दिस dx/dy = x + y + 1, या इसको और ऐसा कहें तो dx/dy - x = y + 1। अब यदि इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो अब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल आपस में इंटरचेंज हो गया है। मूल रूप से यदि यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल का x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यदि इस रूप में मैं जब इसको देखता हूँ तो हम देखते हैं कि ये मेरे पास p - 1 हो गया और q मेरे पास y + 1 हो गया। और चूंकि y मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो अब इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं कहूँ लीनियर इन x, ये x में लीनियर है, ऐसा करके इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमसे जो गलती होती है अक्सर वो यही है कि जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ तो हमारे मन में स्वभाव वैसा ही बना हुआ था है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर = e sin of integration p dx। जैसे p dx कर दूंगा तो यहाँ पर सारा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो ये एक सबसे ध्यान रखने वाला बिंदु है
यदि ऐसा जब कहीं भी बनता है तो हमारे पास यहाँ पर हमेशा x और y को भूल करके आप ये याद रखिए कि हम यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो e साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy और p मेरे पास यहाँ पर -1 है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर -y x। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते समय ध्यान रखना है मुझे x और y को भूल करके डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास x है, तो x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q व्हाटएवर इट इज y प्लस 1 इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं, पहले इसका गुणा करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर आ गया मेरे पास y e माइनस y का इंटीग्रेशन, इसका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हो जाएगा और फाइनली जब वापस e टू द पावर -y से हम जब इसको भाग दे देंगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 2 प्लस c e टू द पावर y। ऐसे प्रॉब्लम्स कम आएंगे लेकिन एक टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम्स है, तो इसको ध्यान रखना है कि यदि हमारा सभी लीनियर दिखते हो तो वी कैन इंटरचेंज द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन जिसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का जो प्रकार है वो ये है कि आपको ये आप इक्वेशन एट फर्स्ट ग्लांस ये आपको यदि इसको थोड़ा ध्यान से नहीं देखेंगे तो लगता है कि नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर q के साथ y टू द पावर n पर्टिकुलर वैल्यू है और वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं। जैसे ही y टू द पावर n से डिवाइड किया तो जो dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट मेरे पास इसका डिफरेंशियल बन गया। जो भी p का कोफिशिएंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं कोई नया वेरिएबल लेता हूँ उसका पूरा डिफरेंशियल ये आता है। तो लेट y 1 - 1 = t देखते हैं तो मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज होकर के और नया डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास बन गया t। फिर इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगी dt बाई dx प्लस 1 - n pt इज इक्वल टू 1 - n इनटू q। और यहाँ पर p और q अभी भी x के फंक्शन है क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया है। इतना चेंज करने के बाद ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन वापस मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई। और जो पीछे अपन दो एग्जांपल करे थे जैसे शुरू में बताया था उस प्रकार से इसको मानते हुए ये पूरा p में जाएगा और ये मेरे पास पूरा कांस्टेंट के रूप में है तो q में रहेगा। इन दोनों को करके हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड हमने पीछे किए थे उस तरीके से हम आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो बिल्कुल टिपिकल टाइप की इक्वेशन होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान सपोज n = 1, रेयर केस में होगा n = 1 होने पर भी हो तो हम इसी मेथड को काम में लेते हैं। n का मान 1 रखने पर दोनों 0 हो जाएंगे और सिंपली ये इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल साथ सेपरेबल वाले मोड में जा करके हम इसको हल कर सकते हैं। अभी अपन ने बर्नौलीज इक्वेशन को समझा था कि बर्नौलीज इक्वेशन कैसी होती है, बर्नौलीज इक्वेशन और उसकी सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये dy बाई dx इज इक्वल टू ये टर्म्स कैसे है देख करके लगता है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिखता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस y माइनस e टू द पावर x। e टू द पावर x इधर लाते हैं तो ये मेरे पास p बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल दिख नहीं रहा है। तो e टू द पावर माइनस ये बाई टू द पावर n वाला काम कर रहा है तो e टू द पावर माइनस y से मैं डिवाइड करता हूँ तो इक्वेशन मेरे पास बनती है e टू द पावर y dy बाई dx प्लस e टू द x इनटू e टू द y इज इक्वल टू e टू द 2x। अब यदि इस e टू द पावर y को मैं नए वेरिएबल में चेंज करता हूँ तो लेट पुट e टू द पावर y इज इक्वल टू t, तो जो dy बाई dx था वो सारा का सारा कन्वर्ट होगा किसमें dt बाई dx में। इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में आ गई dt बाई dx इज इक्वल टू प्लस ext इज इक्वल टू e 2x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास बन गई अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये p हो गया और ये मेरे पास q हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे ध्यान वही रखने की बात है कि यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t हो गया, y नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो e इंटीग्रेशन ऑफ e टू dx होगा e टू द पावर x। उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद हम देखते हैं कि e टू द पावर 2x है इसको मैं ex इनटू ex देखता हूँ तो ex इज इक्वल टू v, यानी यहाँ पर जो पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी नए वेरिएबल में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा e की x dx इज इक्वल टू dv और इसको यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में आ जाती है। और ये जो है हमारे पास फिर वापस
बाई पार्ट्स आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा और b से भाग देंगे तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है मेरे पास t इज इक्वल टू दिस। अब t का जो मान है वो भी सब्स्टिट्यूट करना है, b का जो मान है वो भी सब्स्टिट्यूट करना है। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल आंसर जो आना है वो मेरे पास y और x में होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन मूल रूप से y और x में थी। यदि हम बीच में हम कहीं छोड़ते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। यहाँ करने के बाद कल अपन करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से करते हैं।